कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। सबसे पहले इस चीज़ का मतलब तो समझें। जब समुद्र भगवान की विनती नहीं मान रहा था तो भगवान ने जो है अग्निबाण का प्रयोग किया, तब जो है समुद्र प्रकट हुआ और उन्होंने खुद कहा कि भगवान अच्छा किया कि आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को इसी तरह से समझाया जा सकता है। ये बताइए किसी और ग्रंथ पे क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं, क्यों जो है हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं, क्यों हमारे जो है ग्रंथों के बारे में बोलते हैं, किसी और ग्रंथ के बारे में बोल करके ये लोग दिखाएं। गुस्से में आदमी कुछ भी कह सकता है, मैं उसका गर्दन कटवा दूंगा तो गर्दन छोड़ी कटवा दूंगा। कहने का मतलब देखिए, ये सही भी है, ये सही भी बोला है, गलत नहीं बोला है। ये मेरे ग्रंथों को गलत ठहराया जा रहा है, रामचरितमानस को उल्टा सीधा बोला जा रहा है, तो ये कहने का मतलब गुस्सा तो किसी को भी आ जाएगा। वेद वक्ता सूत जी महाराज, वेद वक्ता सूत जी महाराज बोलते हैं ना, तो सूत जी महाराज कौन थे आप बताइए? आप बताइए। जानते हैं? शूद्र थे ना, लेकिन फिर भी जब वो गद्दी पे बैठते थे तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे उनको प्रणाम करते थे। सूत जी महाराज का नाम आया है ना हर जगह पे, तो फिर कहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ ग्रंथों में ऐसा कुछ है? ब्राह्मण सब शुद्ध होते हैं, कोई खराब नहीं होते। ब्राह्मण अपने शुद्ध भाषाओं से अपने कुछ भी कह देगा तो वो कार्य सफल ही है, इतना जान लीजिए। सफल ही होगा। सर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस लाइन को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या विचार है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? डर है कि किसी और धर्मों के बारे में हम बोलेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा, और यहाँ हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सा हो के चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मुसलमानों को बोलोगे तो मुसलमान लड़ाई कर लेंगे। मेरा भारत जो है तो उसमें हिंदू है, हिंदू को बोलेंगे, हिंदू आज चिल्लाएगा कल शांत हो जाएगा। इसीलिए लोग मुसलमानों को नहीं बोलेंगे, ईसाइयों को नहीं बोलेंगे, इसलिए वो सब तुरंत लड़ाई करेंगे, उड़ जाएगा तुरंत विवाद। तो मेरे भारत में हिंदू हैं तो हिंदुओं को उल्टा बोलेंगे तो वो लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आज सुने तो कान से निकाल देंगे, यही कारण है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार है ना, तो क्या कहने का मतलब है? केवल जो है विप्र के लिए, धेनु के लिए और जो है संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया? भगवान ने तो सभी के लिए अवतार लिया, भगवान ने किसके लिए नहीं अवतार लिया? आज जो वहाँ पे मंदिर जो लोग बना रहे हैं तो फिर क्यों लोगों को विवाद हो रहा? आज से पहले वहाँ पे बाबरी जो मस्जिद थी उस पर नहीं कभी लोग बोले, आज यहाँ पे जो हमारा मंदिर बन के हो रहा है तो तैयार हो रहा है तो लोग विवाद ही उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं नन्ना मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त मैं गोरखपुर के विष्णु मंदिर में उपस्थित हूँ। हमारे साथ विष्णु मंदिर के महंत विकास कुमार पांडे जी मौजूद है और विष्णु मंदिर में उपस्थित हमारे साथ एक पुजारी जी मौजूद है। सर, आपका क्या नाम होगा? मनोज त्रिपाठी। मनोज त्रिपाठी जी, आज हम इनसे ये जानेंगे कि क्या राजू दास पे जिस तरीके से स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने हमला किया, जिस तरीके से उनसे हाथापाई हुई, उसको लेकर इन लोगों का क्या विचार है? क्या हिंदू धर्म ग्रंथ को क्यों राजनीतिक से जोड़ा जाता है? इन सारे बातों का जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे इन लोगों द्वारा। और रही बात धार्मिक ग्रंथ को ही क्यों एक राजनीतिक से जोड़ा जाता है, क्यों धार्मिक ग्रंथ को हमेशा आहत किया जाता है, इस पर इन लोग का क्या विचार है? क्या वाकई में रामचरितमानस में ऐसा ही विवादित है जिसके वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास में इस तरीके से विवाद छिड़ा हुआ है? आखिर ये क्यों ऐसा हो रहा है, हम इनसे जानने का सबसे पहले प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप दोनों लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उन लोग में विवाद हो रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या भारत देश में महंत सुरक्षित हैं या फिर नहीं सुरक्षित हैं? और यदि अगर सुरक्षित हैं तो हिंदू धर्म को अगर कोई आहत करे, उसके प्रति अगर कोई महंत कुछ बोल रहा है तो फिर उन लोगों में इस तरीके से विवाद क्यों हो रहा है जिस तरीके से स्वामी प्रसाद और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास पे हो रहा है? पहली बात तो यह है मेरी, रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा है, जो लिखा है वो सही होगा, कोई उसमें खराबी नहीं है। रामचरितमानस में रामचरित का बात है मानस का, तो ये एक बहुत सही है और उसमें कोई खराबी नहीं है। अब ब्राह्मणों पे बात आ रहा है, ब्राह्मणों को जलील किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, तो ये उचित नहीं है। ब्राह्मण सब शुद्ध होते हैं, कोई खराब नहीं होते। ब्राह्मण अपने शुद्ध भाषाओं से अपने कुछ भी कह देगा तो वो कार्य सफल ही है, इतना जान लीजिए। सफल ही होगा। सर, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस लाइन को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर आपका क्या विचार है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? मेरा विचार ये है, जो उन्होंने कहा, क्या उन्होंने ये बोला कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना कै अधिकारी। सबसे पहले इस चीज़ का मतलब तो समझें।
जब समुद्र भगवान की विनती नहीं मान रहा था तो भगवान ने जो है अग्निबाण का प्रयोग किया। तब जो है समुद्र प्रकट हुआ और उन्होंने खुद कहा कि भगवान अच्छा किया कि आपने मेरे अहंकार को तोड़ दिया, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति को इसी तरह से समझाया जा सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि जो है शूद्र को ढोल को मारने से, ऐसा कोई वहाँ पे तर्क कुछ है ही नहीं है। केवल यही है कि जो घमंडी है उसको इसी प्रकार से समझाया जा सकता है। तो सीधे सीधे समुद्र ने भगवान से विनती की कि भगवान ने आपने अच्छा किया, और ये लोग जो है हमारे रामचरितमानस पे उंगली उठा रहे हैं। ये बताइए किसी और ग्रंथ पे क्यों नहीं ये लोग बोलते हैं? क्यों जो है हिंदू धर्म के बारे में बोलते हैं? क्यों हमारे जो है ग्रंथों के बारे में बोलते हैं? किसी और ग्रंथ के बारे में बोल करके लोग दिखाएं। सर, मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है उनका ये कहना है, जो आपने लाइन सुनाया अभी शूद्र ढोल नगाड़ा वाला, उस पे उनका कहना ये है कि तुलसीदास ने जो लिखा है उसमें उन्होंने ये लिखा है कि शूद्रों का इस जगह पे कोई महत्व नहीं है, भारत इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है। वो कितना भी पढ़ लिख के ज्ञानी बन जाए, ब्राह्मण कितना भी अनपढ़ है उनसे उच्च रहेगा, शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा रहे वो छोटा रहेगा। बारे में बताता हूँ। हमारे जो अब लोग पढ़ते होंगे ग्रंथ में, हर चीज़ में पढ़ते होंगे कि वेद वक्ता सूत जी महाराज, वेद वक्ता सूत जी महाराज बोलते हैं ना। तो सूत जी महाराज कौन थे आप बताइए? आप बताइए। जानते हैं? शूद्र थे ना। लेकिन फिर भी जब वो गद्दी पे बैठते थे तो वहाँ के जितने ब्राह्मण थे उनको प्रणाम करते थे। सूत जी महाराज का नाम आया है ना हर जगह पे। तो फिर कहाँ ऐसा है कि हमारे यहाँ ग्रंथों में ऐसा कुछ है? तो क्या लग रहा है कि एक जो राजनीतिक माहौल है अपनी तरफ, ये रामचरितमानस को लेकर एक विवादित जो बयान चल रहा है, क्या वो अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मतलब केवल वही है कि अब वो जो वहाँ से हट गए तो अब चलो हम इनको अपने में मिला लें, हम इनको अपने में मिला लें, बस यही है और कुछ नहीं है। और ये जो हो रहा है सरासर जो है गलत हो रहा है। हमारे जो है धर्मों को लेकर के कोई बोलेगा तो भाई कोई भी रहेगा, चुप नहीं रहेगा। जिस तरीके से राजू दास ने एक बयान दिया था काफ़ी टाइम पहले कि जो भी स्वामी प्रसाद का सर धड़ से अलग करके हमारे समक्ष लाएगा मैं उसको 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा, क्या उनका कहना ये उचित था? क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ का तो भड़ास स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं निकाल रहे? देखिए, ये चीज़ों को कहना सही है, इसलिए गुस्से में आदमी कुछ भी कह सकता है। मैं उसका गर्दन कटवा दूंगा तो गर्दन छोड़ी कटवा दूंगा। कहने का मतलब देखिए, ये सही भी है, ये सही भी बोला है, गलत नहीं बोला है। ये मेरे ग्रंथों को गलत ठहराया जा रहा है, रामचरितमानस को उल्टा सीधा बोला जा रहा है। तो ये कहने का मतलब गुस्सा तो किसी को भी आ जाएगा। मेरे धर्म को नाश कर रहा है तो उस पर गुस्सा कोई भी करेगा तो सही कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। गलत नहीं कर रहा है। तो जो बयान हुआ है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि राजू दास हमारे 2-3 दिन पहले जो भी उन लोग में विवाद हुआ है, हाथापाई हुई है, उसमें उनका ये कहना है कि महंत राजू दास हमारे पास तलवार लेकर आ रहे थे मेरे ऊपर हमला करने के लिए, और राजू दास का कहना है ये कि वो हमारे ऊपर हमला कर रहे थे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसको यही कह सकते हैं, देखिए अपने डर के मारे कोई भी कह देगा हमको कोई मारने आ रहा, तलवार ले रहा है, बंदूक लेके आ रहा है मुझे मारने डर के मारे, तो ये कहने से होता है। देखा है कोई किया है तो वो भी सबूत होना चाहिए। फोटो भी कोई भी, आजकल मीडिया का ज़माना हो गया तो इसलिए आजकल सबके जेब में मोबाइल है, कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, वायरल कर सकता है कहीं भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लेके कुछ नहीं किए हैं, बस उनके बातों का जवाब दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि जब देखो तब अभी कुछ दिन पहले बिहार के शिक्षा मंत्री ने भी रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया था कि उसको बैन करना चाहिए, फिर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, क्यों हर बार हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है उसको ही राजनीतिक मुद्दों से जोड़ा जाता है? क्या वाकई में हिंदू धर्म के ग्रंथों में ऐसा कुछ विवादित लिखा रह रहा है कि जब देखो जिसको देखो वो इसको उठा के एक राजनीतिक गलियारों में लाके खड़ा कर दे रहा है? इस सबको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वही चीज़ है ना, अब आदमी जो है केवल जो है हमारे धर्मों के विषय में बोलता है। अभी रामचरितमानस में ही बालकांड में एक है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, है ना। तो क्या कहने का मतलब है, केवल जो है विप्र के लिए, धेनु के लिए और जो है संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया? भगवान ने तो सभी के लिए अवतार लिया। भगवान ने किसके लिए नहीं अवतार लिया? आज जो वहाँ पे मंदिर जो लोग बना रहे हैं तो फिर क्यों लोगों को विवाद हो रहा? आज से पहले वहाँ पे बाबरी जो मस्जिद थी उस पर नहीं कभी लोग बोले। आज यहाँ पे जो हमारा मंदिर बन के हो रहा है, तो तैयार हो रहा है, तो लोग विवाद ही उठा रहे हैं कि यहाँ से इनको किसी तरह से हटाया जाए, हमारे महाराज जी को हम आए अपना हम देखें।
कहने का मतलब तो यही, इसीलिए तो बार बार एक ही चीज़ को हमारे जो है मुद्दा बनाया जा रहा है। हमारे जो है रामचरितमानस को, हमारे गीता को, हमारे भागवत को लोग ऐसा कह रहे हैं। किसी और ग्रंथों के बारे में बोलें अगर हिम्मत हो इन लोग के पास, तो किसी और धर्म के बारे में एक बार खाली वो लोग बोल के दिखा दें। अगर किसी और धर्म ग्रंथ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं, इस पे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं किसी और धर्म के ग्रंथों को लेके बोला जाता है? क्या आखिर कुछ ऐसा मन में उन लोगों का डर है, इसलिए केवल हिंदू डर है, को आहत करते हैं? डर है कि किसी और धर्मों के बारे में हम बोलेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा, और यहाँ हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सा हो के चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। क्यों हिंदू धर्म में कोई ऐसा नहीं है? अगर हिंदू धर्म में क्या ऐसी कमियां है कि अगर हिंदू धर्म को कोई अगर ऐसे बोलेगा तो क्या हिंदू धर्म वाले उसके प्रति आवाज़ नहीं उठाएंगे? राजू दास ने तो आवाज़ ही उठाया ना। देखिए, मेरा भारत ऐसा देश है, यहाँ हर तरीके के लोग हैं। मुसलमानों को बोलोगे तो मुसलमान लड़ाई कर लेंगे। मेरा भारत जो है तो उसमें हिंदू है, हिंदू को बोलेंगे, हिंदू आज चिल्लाएगा, कल शांत हो जाएगा। इसीलिए लोग मुसलमानों को नहीं बोलेंगे, ईसाइयों को नहीं बोलेंगे, इसलिए वो सब तुरंत लड़ाई करेंगे, उड़ जाएगा तुरंत विवाद। तो मेरे भारत में हिंदू हैं तो हिंदुओं को उल्टा बोलेंगे तो वो लोग ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, आज सुने तो कान से निकाल देंगे, यही कारण है। तो कहीं ना कहीं हिंदू इस पे खुल के वार नहीं करता, इस वजह से हिंदू इसलिए वार नहीं करता कि हिंदू हर एक लोग को अपना भाई मानता है, और विवाद बढ़े ना, हमारा भारत जो है फिर पहले की तरह ना हो, इसीलिए हिंदू थोड़ा सा जो है दब के रहता है। चलिए जाने दीजिए। लेकिन अभी जो ये आपने बताया, जो अभी ये हुआ, विवाद हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य और इनका, तो इसमें जो इन्होंने कहा कि अगर कोई हमारे सर कलम करके लाए तो हम उसको 21 लाख रुपया देंगे, तो ठीक है ना, हमारे धर्मों के बारे में जो बोलेगा उसका काटिए सर, उसमें क्या है। तो ये थे हमारे साथ विष्णु मंदिर के मौजूद महंत और एक पुजारी ब्राह्मण, जिनका दोनों लोग का ये कहना है कि अगर कोई हमारे हिंदू धर्म और ग्रंथ के प्रति कुछ गलत शब्द प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसको आहत देता है, तो राजू दास का जो कहना है कि 21 लाख रुपए स्वामी प्रसाद का जो धड़ से गला अलग करके लाएगा उसको हम देंगे, तो वो सही है, ठीक है, हम करेंगे, जैसा कि आपने सुना। और इन लोग का ये भी कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जो सबको अपना भाई बना के चलता है, और हम चाहते हैं कि पहले प्रेम से, सही ढंग से, सही तरीके से सब कुछ सुलझ जाए। अगर नहीं कुछ सुलझेगा तो फिर उसके प्रति एक्शन लिया जाता है। तो देखते हैं कि रामचरितमानस को लेके ये विवाद कितना आगे बढ़ता जाता है, और स्वामी प्रसाद के बाद भी कोई और ऐसा आता है अगला जो रामचरितमानस को लेके एक विवादित बयान देता है। क्या फिर ये विवादित बयान यहीं पे स्थगित हो जाता है और राजू दास ने उनके ऊपर प्रहार किया स्वामी प्रसाद के ऊपर, या फिर स्वामी प्रसाद के समर्थकों ने राजू दास पे वाकई में प्रहार किया, जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है? अब ये इसकी सच्चाई तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैंने आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन। जय हिंद।